आह, 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 आह। डरो मत हे सन्यासी, तुम्हारा अपराध नहीं, ये राजा की मूर्खता है। वह अपनी लालच में अंधा हो चुका था। तुम डरो नहीं, मेरे पास वह मणि है जो तुम्हें जीवन दे सकती है। तुम डरो नहीं। नाग जब अपनी मणि देखता है तो मणि उसके पास नहीं थी। अरे, नागमणि कहाँ गई? कहीं कहीं वह नागमणि उस राजा के हाथ तो नहीं लग गई? घायल युवा जमीन पर कराह रहा था। धीरे धीरे युवा की सांसें कमजोर हो जाती हैं। आखिर में वह एक दर्द भरी आवाज में अपने प्राण त्याग देता है। वह अपने बेटे का शव देखकर कांप उठते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे पुत्र, तेरा ये हश्र किसने किया? तुम तो नदी घाट पर अपनी साधना कर रहे थे। आखिरकार ये घोर अपराध किसने किया? फिर उनकी नजर नाग पर जाती है, जो वहीं उसके पुत्र को अपनी गोद में लिए बैठा था। हे नाग, तू यहाँ क्यों है? अवश्य ही तेरे कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। नहीं ऋषिवर, मैं निर्दोष हूँ। आपके पुत्र पर वार मैंने नहीं किया, बल्कि। चुप हो जा नाग, तू छल पूर्वक उसे मारकर अब मासूम बनने का ढोंग कर रहा है। मेरा पुत्र मृत पड़ा है और तू उसके पास है। तेरे अपराध का यही प्रमाण है। हे नाग, आज से तुझे श्राप है। तू एक पत्थर बन जाएगा। आज से तो इस नदी किनारे पत्थर बनकर ही पड़ा रहेगा। ना तू हिल सकेगा और ना ही तू चल सकेगा। नाग का चेहरा भय और दुख से भर जाता है। नहीं ऋषिवर, कृपया करिए। मैं निर्दोष हूँ। ये अपराध मैंने नहीं किया। सत्य कुछ और है ऋषिवर। असली दोषी कोई और है। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मुझे सांस लेने का, चलने का अवसर दीजिए। मेरे ऊपर दया कीजिए ऋषिवर। दो पहरेदार किले की दीवार पर घूमते हुए अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। भाई, आज रात कुछ अजीब सा लग रहा है। ना जाने क्यों दिल में एक डर सा बैठा है। अरे, तू हमेशा ही डरपोक रहा है। यह तो बस हवा की आवाज है। तू तो बेवजह डर रहा है। इतना कहते ही अचानक एक लंबी "स्स" जैसी फुफकारती हुई आवाज सुनाई दी। दोनों पहरेदार चौंक कर रुक गए। तूने सुना भाई? ये कैसी आवाज थी? यह तो किसी नागन की फुफकार जैसी थी। हाँ, ये साधारण आवाज नहीं थी। लगता है इस किले में कुछ अनहोनी होने वाली है। चलो चलो यहाँ से। रात का समय, राजा अकेला बैठा था। तभी एक तांत्रिक काले वस्त्र में प्रवेश करता है। राजन, आपके पास सब कुछ है, राजपाट, सेना, सोना, फिर भी आपका मन
असंतुष्ट है ना महाराज? तुम कौन हो? और तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? महाराज, मैं वो देख सकता हूँ जो और कोई नहीं देख सकता। राजन, आपके भीतर राज करने की भूख है, लेकिन राज सिंहासन को स्थायी बनाने के लिए आपको कुछ और चाहिए। और चाहिए? लेकिन मेरे पास तो पहले ही सब कुछ है। नहीं महाराज, आपके पास वो नहीं जो आपको अमर और अजय बना दे। वो है नागमणि, ऐसी नागमणि जो आपके राज्य को कभी डूबने नहीं देगी, आपकी आयु को कभी घटने नहीं देगी। क्या? नागमणि? मैंने उसके बारे में सुना है। क्या सच में वो हकीकत में है? हाँ राजन, धरती पर सिर्फ एक ही नाग है जिसके पास वह नागमणि है। वह नाग इस समय आपकी राज्य की सीमाओं में ही घूम रहा है। अगर आप उस मणि के स्वामी बन जाएं, तो कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती। अच्छा, तो फिर मुझे क्या करना होगा? उस मणि को कैसे पाया जाए? राजन, उस नाग को पकड़ो, चाहे वो इंसानी रूप ले ले, मणि सिर्फ उसी के पास है। राजन सोचिए जरा, एक बार मणि आपके सिंहासन पर सजा दी गई तो आपका वंश कभी खत्म नहीं होगा। आप स्वयं देवताओं से भी बड़े हो जाएंगे। राजा की आंखों में लालच की आग जल उठती है। अगर ऐसी बात है तो मैं उस नाग को किसी भी कीमत पर पकड़ूंगा। नागमणि मेरी होगी, सिर्फ मेरी। प्रजाजनों, मैंने सुना है हमारे राज्य में एक इच्छाधारी नाग घूम रहा है। वह नाग इंसानी रूप भी ले सकता है। मुझे आशंका है कि यह आने वाले समय में हमारे लिए संकट बन सकता है। महाराज, अगर ऐसा है तो हम अपनी सेना को भेजते हैं, वह नाग को खोज कर पकड़ लेंगे। नहीं मंत्री जी, यह कार्य मैं स्वयं करूंगा। यह नाग कोई साधारण जीव नहीं है, इसे साधारण सैनिक पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन महाराज, आपका अकेले जाना खतरनाक होगा। ओह मंत्री जी, राजा अपने प्रजा के लिए खतरे से भागता नहीं। अब मैं स्वयं उस नाग का अंत करूंगा। तुम सब यही रहो, यह मेरा देश है। रात का समय था। राजा अकेला घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में नाग को ढूंढ रहा था। चांदनी उसकी तलवार पर चमक रही थी। हे इच्छाधारी नाग, तू जहां भी होगा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। तेरे पास वह शक्ति है जिसे पाकर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अब मेरा नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। अचानक दूर से हल्की सरसराहट और फुफकार की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहां? सामने आ। पेड़ों के बीच से एक परछाई इंसानी रूप में भागती दिखती है। परछाई के पैरों से सरसराहट की आवाज आती है, मानो जमीन पर कुछ रेंग रहा हो। तो ये सच है, ये नाग इंसान का रूप भी ले सकता है।
भाग मत, तेरा रहस्य अब मुझसे छुपा नहीं है। आज मैं तुझे पकड़ कर ही दम लूंगा। मुझे चाहिए तेरी नागमणि। इच्छाधारी नाग इंसानी रूप में दौड़ रहा था और पीछे राजा तलवार लहराते हुए उसका पीछा करने लगा। नाग भागता हुआ एक चौड़ी चमकती नदी के किनारे पहुंचता है। नाग इंसानी रूप से फिसलकर जमीन पर आता है और अचानक सांप का रूप लेकर झाड़ियों के बीच छिप जाता है। कुछ देर बाद राजा तलवार लिए वहां पहुंचता है। राजा इधर उधर देखता है। कहाँ गया वह नाग? अभी तो यहीं भाग कर आया था। क्या नदी में कूद गया या इंसानी रूप में छिप गया है? तभी राजा की नजर नदी किनारे एक युवा पर पड़ती है। युवा आंखें बंद किए ध्यान में लीन था। अच्छा, तो यही है तेरी चाल। इंसान का रूप धारण करके तपस्या कर रहा है ताकि मुझे धोखा दे सके। लोगों को तू मूर्ख बना सकता है मगर मुझे नहीं। राजा तुरंत अपना धनुष उठाता है और बिना सोचे समझे युवा पर तीर चला देता है। तीर सीधा युवा के छाती में लगता है। ए प्रभु! राजा अचानक सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर डर और पछतावा दोनों उभर आते हैं। ये क्या? ये तो नाग नहीं था। क्या मैंने किसी निर्दोष पर वार कर दिया? राजा भयभीत होकर पीछे हटता है और घबराते घबराते वहां से भाग जाता है। डरो मत हे सन्यासी, तुम्हारा अपराध नहीं, ये राजा की मूर्खता है। वह अपनी लालच में अंधा हो चुका था। तुम डरो नहीं, मेरे पास वह मणि है जो तुम्हें जीवन दे सकती है। तुम डरो नहीं। नाग जब अपनी मणि देखता है तो मणि उसके पास नहीं थी। अरे, नागमणि कहाँ गई? कहीं कहीं वह नागमणि उस राजा के हाथ तो नहीं लग गई? घायल युवा जमीन पर कराह रहा था। धीरे धीरे युवा की सांसें कमजोर हो जाती हैं। आखिर में वह एक दर्द भरी आवाज में अपने प्राण त्याग देता है। वही युवा के पिता पास में ही अपनी भक्ति में लीन थे। अपने बेटे की दर्द भरी आवाज सुनकर उनकी आंख खुलती है और वह नदी के पास पहुंचते हैं। वह अपने बेटे का शव देखकर कांप उठते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे पुत्र, तेरा ये हश्र किसने किया? तुम तो नदी घाट पर अपनी साधना कर रहे थे। आखिरकार ये घोर अपराध किसने किया? फिर उनकी नजर नाग पर जाती है जो वहीं उसके पुत्र को अपनी गोद में लिए बैठा था। हे नाग, तू यहाँ क्यों है? अवश्य ही तेरे कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। नहीं ऋषिवर, मैं निर्दोष हूँ। आपके पुत्र पर वार मैंने नहीं किया, बल्कि। चुप हो जा नाग। तू छल पूर्वक उसे मारकर अब मासूम बनने का ढोंग कर रहा है। मेरा पुत्र मृत पड़ा है और तू उसके पास है। तेरे अपराध का यही प्रमाण है। हे नाग, आज से तुझे श्राप है। तू एक पत्थर बन जाएगा।
आज से तो इस नदी किनारे पत्थर बनकर ही पड़ा रहेगा। ना तू हिल सकेगा और ना ही तू चल सकेगा। नाग का चेहरा भय और दुख से भर जाता है। नहीं ऋषिवर, कृपया करिए, मैं निर्दोष हूँ। ये अपराध मैंने नहीं किया। सत्य कुछ और है ऋषिवर, असली दोषी कोई और है। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मुझे सांस लेने का, चलने का अवसर दीजिए। मेरे ऊपर दया कीजिए ऋषिवर। मैं अपने नेत्रों पर विश्वास करूं या तेरी बातों पर? सुन, मैं तुम्हें अपना दिया श्राप वापस तो नहीं ले सकता। अगर तुम कह रहे हो कि सत्य कुछ और है और मेरी आंखों से परे है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में लौटने का अवसर देता हूँ। लेकिन ये सब तब संभव होगा जब तक असली दोषी आकर तुमसे क्षमा ना मांग ले। जिस दिन सत्य सामने आएगा, उसी दिन तो अपने असली रूप में लौटेगा। ऋषि के श्राप की पूरी शक्ति नाग को घेर लेती है और अंत में वह एक पत्थर बनकर वहीं जम जाता है। कुछ वर्ष के बाद चिड़ियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट के बीच एक गरीब लकड़हारा रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर आया था। आज तो मुझे काफी लकड़ियों की जरूरत है और घर में राशन पानी बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। वह मेहनत में डूबा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और जमीन पर गिरी। कुल्हाड़ी मिट्टी को काटती हुई जरा गहराई में धंसी। लकड़हारा झुककर कुल्हाड़ी निकालने लगा। तभी उसकी नजर उस मिट्टी में दबी चमकदार वस्तु पर पड़ी। वह मिट्टी हटाने लगा और जैसे ही पूरी मिट्टी को हटाया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसके हाथ में थी एक अद्भुत चमकती हुई नागमणि। हे भगवान, ये कैसी मणि है? ऐसा रत्न तो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन ये जंगल की मिट्टी में कैसे दबा हुआ था? वह कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मणि को अपनी झोली में रख लिया और फिर से लकड़ियां काटने लगा। काफी देर तक लकड़ियां काटने के बाद उसे प्यास लगी। आज तो बहुत सारी लकड़ियां काट ली। हाँ, अब शायद घर बच्चों के लिए कुछ अनाज मिल सकेगा। हाँ, प्यास से गला भी सूखा जा रहा है। चलो थोड़ा पानी पीकर आता हूँ। वह पास ही बह रही नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पानी पीने के बाद वापस लौटने लगा, अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। लकड़हारा चौंक गया। उसने इधर उधर देखा पर कोई भी नजर नहीं आया। ये कैसी आवाज है? क्या इस पत्थर में कोई आत्मा बसी है? तभी उसे एहसास हुआ, आवाज पास में ही पड़े एक बड़े पत्थर से आ रही है। उसका दिल धक धक करने लगा। वह घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके पास जो मणि है वह उस इच्छाधारी नाग की मणि है। रात का समय था।
लकड़हारे का छोटा सा झोपड़ा अंधेरे में डूबा हुआ था। थका हारा लकड़हारा जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। अचानक कमरे के एक कोने से ठंडी जमीन पर एक सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ चढ़ा और सीधा उसकी छाती पर आ बैठा। लकड़हारे की आंख खुल जाती है। जैसे ही उसकी नजर छाती पर बैठी उस नागिन पर पड़ती है, उसका खून जम जाता है। सांप बचाओ, बचाओ। तभी वह नागिन अपने असली रूप में आती है। तुमने मेरे स्वामी को मार डाला। बता, वो मणि तेरे पास कैसे आई? क्या तूने सच में मेरे स्वामी को मार डाला? बता, कहाँ छिपा दिया है उन्हें? लकड़हारा डरते डरते बोलता है। देवी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने किसी की हत्या नहीं की। ये मणि तो मुझे जंगल की मिट्टी से मिली। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मणि किसकी है। झूठ बोलता है ये मणि मेरे स्वामी की है। ये उनके पास से बिना कारण नहीं जा सकती। अगर तेरे पास है तो या तो तूने छल किया है या तू उन दुश्मनों का साथी है। लकड़हारा रोने लगता है। नागिन देवी, मैं निर्दोष हूँ। मैं हर रोज की तरह नदी किनारे पानी पीने गया। जैसे ही मैं वापस आ रहा था तो आज पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैं डर गया और वहां से भाग आया। नागिन ध्यान से सुनती है और अचानक चौंक जाती है। नदी किनारे आवाज? ये कैसे हो सकता है? कहीं मेरे स्वामी पर कोई अनर्थ तो नहीं हुआ? नागिन देवी, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि मणि मिट्टी में गड़ी हुई मिली थी। नागिन को उस लकड़हारे की बातों पर विश्वास हो जाता है। सुबह होते ही लकड़हारा कांपते हुए नागिन को नदी किनारे उस जगह लेकर आता है। वह कांपती आवाज में कहता है, हे देवी, यही वह जगह है। यहाँ से मुझे वह आवाज सुनाई दी थी। यही वो पत्थर है जो मानो बोलता था। स्वामी, आप सुन सकते हैं ना? कहाँ हैं आप? मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? तभी अचानक उस पत्थर से भारी और टूटी हुई आवाज गूंजती है। नागनी, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। देखो मुझे, इस पत्थर के रूप में मैं कैद हुआ हूँ। स्वामी, ये कैसी दशा? आप तो एक पत्थर बन चुके हैं। किसने आपको इस हालत में पहुंचा दिया? नागिन, मेरी इस हालत का कारण एक लालची राजा की मूर्खता है। फिर पत्थर नाग पूरी घटना नागिन को बताता है। ऋषि ने अपने पुत्र की मृत्यु देखी और बिना कुछ सोचे समझे मुझे दोषी ठहराया। उनके श्राप से मैं इस पत्थर में कैद हो गया। तब से ना हिल सकता हूँ और ना ही अपने असली रूप में लौट सकता हूँ। नहीं, ये अन्याय है। आप निर्दोष होकर भी दंड भोग रहे हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ स्वामी, जिस राजा की वजह से ये अनर्थ हुआ है, आपको इतने वर्ष तक मुझसे दूर रखा गया, मैं उससे इस अपराध का बदला जरूर लूंगी। सुबह सुबह राजमहल के भीतर हाहाकार मचा हुआ था। राजकुमार बिस्तर पर अचेत पड़ा था। उसकी आंखें बंद और होठों से झाग निकल रहा था। राजा व्याकुल हो उठता है और तुरंत हुक्म देता है, हाँ, दौड़ो,
तुरंत वैद्यराज और हकीम को बुलाओ। मेरे पुत्र की सांसें रुकनी नहीं चाहिए। कुछ ही देर में कई वैद्य और हकीम आ पहुंचते हैं। वे राजकुमार की नाड़ी देखते हैं, औषधि की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। आखिरकार सबसे बड़े वैद्य गंभीर स्वर में बोलते हैं, महाराज, यह कोई साधारण रोग नहीं है। राजकुमार को किसी विषधर नागी ने डस दिया है। इसके शरीर में जहर फैल चुका है। अब इसे बचाना असंभव है महाराज। यह सुनते ही महल में मातम छा जाता है। राजा का हृदय जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये कैसा अन्याय किया तूने। जिसे तूने मेरे जीवन का सहारा बनाया उसी को ही मुझसे छीन लिया। जान लेनी ही थी तो मेरी ले लेता। मेरे मासूम लाल का क्या दोष था। तभी अचानक महल के द्वार से एक सिपाही हांफता हुआ अंदर आता है। महाराज, महाराज, बाहर एक महान ऋषिवर पुदारे हैं। वह कहते हैं कि वह राजकुमार की मृत्यु का कारण जानते हैं। ऋषि, तुरंत तुम्हें अंदर लेकर आओ। अगर मेरे पुत्र की मौत का राज वह जानती है तो मैं किसी भी कीमत पर सच्चाई जानना चाहता हूँ। महल में गहन सन्नाटा छा जाता है। सभी की निगाहें द्वार पर टिक जाती हैं। ऋषिवर धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं। ऋषि ने राजकुमार को देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोले, राजन, यह सब तो एक दिन होना ही था। गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा पुत्र मृत्युशैया पर पड़ा है और आप कहते हैं कि यह सब होना ही था। गुरुदेव, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह कोई संजोग नहीं राजन, यह नागिन का बदला है। और नागिन? कैसा बदला? ऋषि के स्वर में अब कठोरता आ गई। याद करो राजन, आज से कई वर्ष पहले तुम्हारे हाथों किसी निर्दोष की जान गई थी और उस समय स्वयं को बचाने के लिए तुम वहां से भाग निकले थे। जिस नाग ने कुछ नहीं किया था, तुमने उसे श्रापित मृत्यु के हवाले कर दिया। क्या मतलब गुरुदेव? नाग, पत्थर, मैं को समझा नहीं। राजन, जिस सन्यासी की नदी किनारे तुम्हारे हाथों जान गई थी, उस सन्यासी के पिता के द्वारा उस नाग को वहीं पाया गया और उस नाग को एक पत्थर का श्राप मिला। वह नाग आज भी पत्थर बनकर उस अन्याय की सजा भुगत रहा है जो उसने किया ही नहीं। राजा के चेहरे पर पसीना छलकने लगा। उसकी आंखें अपराध बोध से भर उठी। तो इसका अर्थ है ये वही नाग की? हाँ राजन, और ये जो विष तुम्हारे पुत्र को डसा है, यह उसी निर्दोष नाग की पत्नी नागिन का बदला है। उसे तुम्हारे पुत्र को डस दिया क्योंकि तुम्हारी वजह से उसके पति को श्राप और अपमान मिला। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईश्वर, क्या मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी थी? मेरा पुत्र मेरे पाप का दंड भुगत रहा है। राजन, यदि अपने पुत्र को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस नागिन से स्वयं क्षमा मांगनी होगी। जिस पति को तुमने निर्दोष होते हुए भी श्राप में धकेल दिया था, वह अब भी तुमसे न्याय चाहता है। जाओ राजन, उसकी शरण में जाओ, तभी राजकुमार का जीवन संभव है। राजा घने जंगल में अकेला बिना किसी सिपाही के नागिन की तलाश में निकल पड़ा। जंगल के बीच राजा उसी पुरानी नदी के किनारे पहुंचा। यहाँ उस नदी किनारे एक विशाल काले नाग का पत्थर पड़ा था
और उसके सामने वह नागिन खड़ी थी। तो आ ही गए राजन। अब कैसा अपराध बोध है? क्यों आए हो यहाँ? क्या और किसी निर्दोष की बलि चढ़ानी है? नागिन, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। तुम्हारे पति निर्दोष थे, लेकिन मैंने भय और सत्ता के मद में आकर उन्हें दोषी ठहरा दिया और खुद वहां से कायरों के जैसे भाग निकला, और आज उसी पाप का दंड मेरा पुत्र भुगत रहा है। राजा रोते हुए पत्थर के सामने गिर पड़ा। हे नागदेव, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मेरे पुत्र ने कोई दोष नहीं किया। यदि दंड देना ही है तो मेरे प्राण ले लो, पर मेरे पुत्र को जीवन दे दो। जैसे ही राजा के मुख से ये शब्द निकले, पत्थर से तेज प्रकाश फूटा और धीरे धीरे दिव्य नाग अपने असली रूप में प्रकट हो गया। हे राजन, तूने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। यही मेरे श्राप का तोड़ था। राजन, तुम्हारा इकरार ही मेरे श्राप का अंत था। अब मेरी आत्मा मुक्त है। मैंने बदला नहीं चाहा, सिर्फ न्याय की पुकार की थी। प्रिय नागिन, राजन ने गलती की थी, पर अब वह पश्चाताप भी कर रहा है। सच यह है कि बदले से बदला पूरा नहीं होता। प्रिय, मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। अब तुम इसके पुत्र को उसके प्राण वापस दे दो। स्वामी, पर मेरे जले हुए दिल का क्या? मेरी तन्हाई का क्या? हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैं वचन देता हूँ, अब कभी किसी निर्दोष को अपने अभिमान के कारण दुख नहीं दूंगा। राजा के मुख से निकली करुण आवाज ने नागिन के दिल की आग को कुछ क्षणों के लिए शांत कर दिया। मैं ये बदला यही समाप्त कर दूंगी, क्योंकि मेरे स्वामी बिना मेरी जिंदगी अधूरी है और अब मुझे सिर्फ स्वामी की इच्छा पूरी करनी है। राजमहल में राजकुमार का शरीर नीला पड़ चुका था। रानी उसकी सांसें टूटती देख रो रही थी। तभी कक्ष में नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखों में पीड़ा और करुणा दोनों थीं। ये वही नागिन है जिसने हमारे पुत्र को डसा था। नहीं रानी, यह सब तो मेरे कर्मों का फल है। अब यह नागिन ही हमारी अंतिम आशा है। इन्हें कुछ मत कहो। नागिन धीरे धीरे राजकुमार के पास आई। उसने अपने नाग रूप से विष का आह्वान किया और फिर मुंह से सारा जहर खींच लिया। राजकुमार का नीला पड़ा चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होने लगा। उसकी सांसें फिर से चलने लगी। देवी, आप तो हमारी जीवनदायिनी बन गई। मैं आपका अपराधी हूँ, पर फिर भी आपने हमारे ऊपर दया की। राजन, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। मैंने सिर्फ अपने स्वामी की इच्छा पूरी की। मेरा बदला अधूरा रह गया। तुमने इतने वर्षों तक मेरे स्वामी को मुझसे दूर रखा, लेकिन आज मेरे स्वामी जीवित मेरे पास हैं। यही मेरे लिए काफी है। इतना कहकर नागिन वहां से चली जाती है। राजकुमार स्वस्थ हो गया। राजा का अहंकार चूर चूर हो चुका था। उस दिन से सबको यह समझ आया कि पाप चाहे कितना भी गहरा हो, उसका अंत तभी होता है जब इंसान खुद उसे मान ले।